हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर निकल के आई है। सबसे पहले आप इस चैनल पर देख रहे हैं, सेबी ने अप्रूव कर दिया है रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की जो सबसे बड़ी डील, इंडिया की सबसे बड़ी डील को अप्रूवल दे दिया गया है, हरी झंडी मिल चुकी है सेबी के द्वारा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए। जी हाँ, सेबी ने आज 20 जनवरी को मुकेश अंबानी के द्वारा बनाई गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और किशोर बियानी की लेड फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई थी, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील की गई थी 27,000 करोड़ के लमसम की, उसे अप्रूवल दे दिया है और कंपनी को आज अप्रूवल मिल चुका है। तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ से शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा मूवमेंट जो कि अटका हुआ था, जो करीबन शेयर करीब से 2,000 रुपये के करीब घूम रहा था, वो यहाँ पर आज आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे प्राइस मूवमेंट दिखा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरे लेटर में जो सेबी ने पूरा अप्रूवल दिया है उस लेटर में क्या लिखा है। तो उनकी कुछ यहाँ पर शर्तें हैं जो उन्होंने लिख के दी है। उसमें बताया गया है कि कंपनी ने जो एग्रीमेंट में लॉक इन पीरियड का जिक्र किया है उसे आपको स्कीम के बाद भी आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी एंटिटी दोनों को इसे इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पर फॉलो किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि Amazon.com जो कि यूएस की कंपनी है, उन्होंने जब फ्यूचर रिटेल के साथ जो सबमिशन दिए गए थे और सारी जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है और जो हाई कोर्ट में जो यहाँ पर ऑर्डर आए थे उन सबको यहाँ पर कंसर्न करते हुए ही सेबी ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। पूरी स्कीम को अप्रूवल मिल चुका है जो करीबन यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल की डील मानी जा रही थी, तो उसे अप्रूवल मिल चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर है, जो कि सिंगापुर का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर जो उनका जो अवार्ड यहाँ पर आएगा उसे भी यहाँ पर कंसीडर करना होगा दोनों के शेयर होल्डर्स को और लिस्टेड एंटिटी को। और साथ ही साथ शेयर होल्डर का अप्रूवल भी यहाँ पर मैंडेट कर दिया है कि आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा स्कीम से रिलेटेड। और साथ ही साथ सिंगापुर का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वहाँ पर भी आपको इस प्रोसीडिंग्स को का जो पूरा कंक्लूज़न निकल के आता है उसे फॉलो करना होगा दोनों कंपनीज़ को, चाहे वो अमेज़ोन हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप हो। तो यहाँ से पॉइंट्स निकल के आते हैं कि सबसे अभी भी यहाँ पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो ही अब पेंडिंग बचा है। सेबी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, इंडिया की जो भी अथॉरिटीज़ है वो उन्होंने सबने अप्रूवल दे दिया है, सीसीआई ने इसे अप्रूवल दे दिया है, सेबी ने इसे अप्रूवल दे दिया है। तो अब केवल सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उस पर पूरा दारोमदार रहना चाहिए क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि ये पूरी डील यहाँ पर अमेज़ॉन के फेवर में जाती है या रिलायंस के फेवर में जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर रिलायंस के फेवर में ये डील जाती है तो ये इंडिया की सबसे बड़ी डील होने वाली रिटेल सेक्टर में, और काफ़ी यहाँ पर हद तक इससे फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ रिलायंस के शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि एक इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा रिलायंस के शेयर होल्डर्स को, वहीं जो फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें, जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपना डेट रीपेमेंट में और काफ़ी दूसरी चीज़ों में, उसका यहाँ पर जो पेमेंट है, क्योंकि किशोर बियानी भी ये चाहते हैं और वो उन्होंने बार बार बोला है कि इस डील से रिलेटेड वो चाहते हैं कि उनका जो डील है वो रिलायंस के साथ हो, क्योंकि उन्होंने खुद ने यहाँ तक कि अपनी खुद की 10 साल तक वो इस इंडस्ट्री में घुसने की भी बात यहाँ तक सामने आई है कि इस डील में ये भी लिखा है कि आप नॉन कंपटीशन क्लोज के तहत आप इसमें इस रिटेल सेक्टर में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर का यहाँ पर नुकसान ना हो। इन्वेस्टर का नुकसान तभी नहीं होगा जब यहाँ पर ये डील पूरी कन्वे होती है। तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स में मूवमेंट देखने को, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और रिलायंस के शेयर होल्डर्स को तो यहाँ पर पहले भी काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला और अब यहाँ पर जो शेयर में प्राइस में जो मूवमेंट रुक गया था और एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था 1900 से 2000 के बीच में, वो आज काफ़ी अच्छा खुला ट्रेड देखने को मिला और 2050 रुपये के करीबन आज शेयर पहुँच चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इस लेटर में ये भी लिखा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या ड्राफ्ट स्कीम को सबसे पहले एनसीएलटी का भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और साथ ही साथ कंपनी अगर कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट, कंप्लेंट्स या रेगुलेटरी एक्शन या प्रोसीडिंग में कहीं फंसती है उस ड्राफ्ट स्कीम को लेके, जो कि ड्राफ्ट स्कीम बनाई जाएगी, जो भी करीबन जो पूरी ड्राफ्ट स्कीम बनाई गई उसका अप्रूवल आपको एनसीएलटी से लेना ही होगा। तो यहाँ पर ये एक और कंसर्न निकल के आता है कि जो इंडिया की दूसरी सभी अथॉरिटीज़ ने अप्रूवल दे दिया है पर फिर भी यहाँ पर सेबी ने बोला है कि आपको एनसीएलटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ
शेयर होल्डर का प्रायर अप्रूवल यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है। तो अब यहाँ पर निकल के आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शेयर होल्डर का अप्रूवल सबसे पहले लेना होगा और उसके बाद NCLT का अप्रूवल लेना होगा। और उसके उससे उसी के बीच में अगर आपको सिंगापुर का अप्रूवल मिल जाता है तो ये सारे 3 अप्रूवल यहाँ पर आपको अब ज़रूरी हैं इस डील को अप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ रेगुलेटर ने यह भी बताया कि इस लेटर में शेयर होल्डर के अप्रूवल को यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करते हुए उन्होंने बताया कि जो अमेज़ॉन की जो रिव्यू की पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया है और सेबी ने यहाँ पे पूरा रिव्यू पिटीशन पूरा रिव्यू कर लिया है पूरी डील का। और आने वाले समय में सेबी की तरफ से इस डील के लिए कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं बचती है और उन्होंने पूरी तरीके से डील को अप्रूव कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने अमेज़ॉन को यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यहाँ पर जीतती हुई नज़र आती है। और साथ ही साथ अब आपको केवल NCLT का अप्रूवल, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल और सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर का जो भी यहाँ पर निकल के आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के शेयर होल्डर्स तो ये वैसे भी ये चाहते हैं कि रिलायंस के साथ डील हो और आपको अगर जब भी ये नोटिस आता है तो आपको इसमें अप्रूव करना है। वहीं अगर निकल के आता है कि NCLT का अप्रूवल तो NCLT का अप्रूवल तो स्कीम पर बेस रहेगा और वहीं और सिंगापुर आर्बिट्रेशन का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर सबसे की कंसर्न रहने वाला है पूरी डील से रिलेटेड। तो आपको अगर इस डील से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आपको डिटेल में जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि इस चैनल पर सबसे पहले आपको इस तरीके की न्यूज़, क्योंकि ये न्यूज़ भी आपको सबसे पहले हमारी चैनल पर यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो ये तो बनता है आप ताकि लोगों को तक पहुंचा सकें कि किस तरीके से सेबी ने यहाँ पर पूरी डील को अप्रूव किया है। और साथ ही साथ आप अपना स्टॉक, आपको अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस चाहिए तो आप स्टॉक रिकमेंड करें हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपको उस तरीके का एनालिसिस आप तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू सो मच, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।